मॉर्निंग गाइस। अभी मैं आंचल को छोड़ करके आया हूँ। आंचल ना इस बार फिर से बस में गई। मेरा दिल नहीं कर रहा था कि उसको बस में भेजूँ, लेकिन मेरा यहाँ रुकना भी ज़रूरी है क्योंकि 9 तारीख को रक्षाबंधन है। तो सब बहनों ने रक्षाबंधन राखी बांधनी होती है। तो ये साल के बाद ही त्यौहार आता है और इस दिन बहनों को भाई के साथ जो प्यार होता है, जो अपना एक फ़र्ज़ होता है, जो हमारे इंडियन कल्चर के रिचुअल्स हैं वो निभाने होते हैं। तो इसलिए मैं रुक गया हूँ। मैंने कहा अंचल तू जा आया, तो अपने भैयों को राखी बांध के आ। और मैं इधर राखी बंधवा के दोपहर तक फ्री होकर के, अगर मुझे लगा दोपहर को निकल जाऊँगा या फिर कुछ दिन बाद जाऊँगा, क्योंकि अंचल का बर्थडे 10 तारीख को। तो हर बार ऐसे होता है, उसका बर्थडे और मेरा बर्थडे साथ साथ ही है। तो एक का बर्थडे हम अच्छी तरह से सेलिब्रेट नहीं कर पाते, एक का हो जाता है, एक का रह जाता है। तो फिर इस बार अंचल के बर्थडे का कुछ खास प्लान तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कोशिश करूंगा कि अपनी तरफ से अगर मैं पहुंच पाया वहां पे तो पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मेरी प्रेजेंस होना ही उसके लिए एक सरप्राइज, एक गिफ्ट, एक प्लान होगा कि उसके बर्थडे जो है स्पेशल बन जाएगा। बाकी देखते हैं कैसे क्या होता है। आज मुझे बिलासपुर जाना था, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे इनकम्प्लीट है, तो उनकी वजह से आज मेरा वहाँ पे जाना नहीं होगा। तो आज मैं कंपनी में बैठ करके अपनी कोटेशंस तैयार करूँगा, क्योंकि जो आगे काम करने हैं उसकी कोटेशंस देनी है। अभी मैं फैक्ट्री से वापस आया हूँ और टाइम हो रहा है 6 बजे का। और अभी परसों के दिन, मतलब कुछ दिन पहले, उत्तराखंड के दराड़ी गांव में क्लाउड बर्स्ट हुआ। मतलब इतना खतरनाक सीन था ना, वो देख करके एकदम से रोना निकल गया कि यार कैसे एक पल में इतने लोगों की जिंदगी खत्म हो गई, पूरे का पूरा गांव खत्म हो गया। और सबको, किसी को भी मतलब वहां से ज़्यादातर लोगों को अपने घर से निकलने का मौका ही नहीं मिला, भागने का मौका नहीं मिला। जो लोग भाग भी रहे थे उसमें से भी काफ़ी सारे लोग जो है वो उस सैलाब में बह गए। और वो पानी नहीं था, उसमें इतने सारे पत्थर, सब लोगों ने देखा होगा कि इतने सारे पत्थर उसमें आ रहे थे, इतना मलबा वहाँ से ऊपर से आ रहा है। और बताया जा रहा है कि उसके पीछे ना बर्फ वाला पहाड़ है, शायद वो बर्फ वाला पहाड़ ग्लेशियर पिघल के ऊपर से आया होगा और आता आता नीचे अपने साथ इतने सारे पत्थर चट्टाने लेके आया। तो उस वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ है। और भगवान से यही प्रे करूँगा कि जिन लोगों की वहाँ पे मृत्यु हुई है उनकी आत्मा को शांति दे। जिन लोगों के घर टूटे हैं, जिन्होंने अपनों को खोया, उन लोगों को इससे दुख की घड़ी में दुख सहने की शक्ति दे। अभी टाइम हो रहा है 11 बजे का। आज मैं काम पे जाने के लिए थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि मैं नहाने लग गया था और वॉशरूम की सफाई करने लग गया था। और उससे पहले मैंने बनाया एस्टीमेट, जो मेरे को कोटेशंस जो मेरे को कंपनी देनी थी। और आज मैंने कंप्यूटर में बनाई। पहले पेन से बनाया था, लेकिन आज मैं सोचा कि चलो कंप्यूटर में बनाता हूँ लैपटॉप में, थोड़ा सा मेरा प्रैक्टिस भी हो जाएगी और एक इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है सामने। जब हम किसी को कंप्यूटराइज कोटेशंस या फिर बिल देते हैं तो उसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। तो इसलिए मैंने आज कंप्यूटर से बनाई, अच्छी बन गई। और थोड़ा सा और टाइम लगा मेरे को सीखने में, उसमें बहुत टाइम लग रहा था मेरे को बनाने में, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस होती रहेगी ना वैसे वैसे बनती रहेगी। और अभी ना मैं रास्ते में जा रहा हूँ, तो यहाँ पे ना बस का टाइम हो रहा है और रास्ते में बहुत ज़्यादा ना रास्ता कंजस्टेड सा हो गया है। यहाँ पे जो आलतू फालतू की बूटी होती है ना वो बहुत चढ़ी हुई है। तो बस को मैं हॉर्न मारूँ बार बार, ताकि अगर आए वो और उससे पता चल जाए ड्राइवर को, नहीं तो वो हॉर्न नहीं बजाते और सीधा ऊपर आकर ब्रेक लगाते हैं। तो इसलिए मैं हॉर्न बजा करके चल रहा हूँ। गाने के साथ मैच हो गया ये वाला सीन, क्योंकि ड्राइवर वाला गाना लगा और ड्राइवर साहब आ गए। और बस यही डर होता है बस का, क्योंकि ये ना हॉर्न नहीं बजाते। इनको एक्सपीरियंस होता है, ब्रेक लगा भी लेते, कंट्रोल भी कर लेते, लेकिन कई बार गाड़ी वाला ना सामने से तेज आते हैं। हमें तो पता होता है कि बस का इस टाइम पे टाइम है आने का, तो हम लोग उस हिसाब से चलते हैं। लेकिन जो अनजान लोग आते हैं ना वो फंस जाते हैं बेचारे, फिर वो एकदम से कंफ्यूज होते हैं, फिर गाड़ी को इधर उधर घुमाते हैं। कई बार तो गाड़ी ना कच्चे में उतर के फंस भी जाती है। मार्केट आया हूँ और कल रक्षाबंधन का त्यौहार है, उसकी वजह से यार मार्केट में बहुत ज़्यादा क्राउड है। काफ़ी लोग यहाँ पे, मतलब काफ़ी गाड़ियाँ, काफ़ी व्हीकल्स हैं। और जो लोग ऐसे गाड़ी लगाते हैं ना इस साइड में, ये थोड़ा सा ट्रैफिक को रोक देते हैं। बस इसकी वजह से कई बार लगता है कि ट्रैफिक ज़्यादा है, होता नॉर्मल है। और इस टाइम पे थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ता है, क्योंकि स्कूल के बच्चों को भी छुट्टी होती है ना, तो उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। स्कूल के बच्चे साइकिल लेके या पैदल जाते हैं ना, तो बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है। ये कहीं से भी साइकिल लेके आते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इस टाइम पे ना आराम से चलता हूँ मैं। और वैसे भी मैं ट्रैफिक में भी, हाईवे पे भी, अब मैं धीरे धीरे आराम से ही चलता हूँ। अब मैं श्री अनंतपुर साहिब आया था, मुझे यहाँ पे कुछ काम है। अभी ना माता रानी जी के गुप्त नवरात्रे खत्म हुए और सावन महीना चल रहा है। तो सावन महीने में ना एक
माता रानी, माता नैना देवी जी का। और जितने भी शक्तिपीठ है ना, वहाँ के लिए पंजाब से बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं मोटरसाइकिलों के ऊपर, गाड़ियों में। तो इसलिए थोड़ा सा ना ट्रैफिक रोड के ऊपर आजकल देखने को मिलता है। मेरा भी मन था कि मैं माता रानी जी के दरबार में होकर के आऊँ, लेकिन पहले नवरात्र से तो क्राउड में फैमिली के साथ जाना मुझे ठीक नहीं लगा। और अब जाने का सोचा तो वहाँ पे मेरे को पता चला कि एक दो जगह पे ना स्लाइड हुआ है। एक तो माता शेरावाली जी का जो शेरावाला गेट है वहाँ पे, और ऊपर भी माता जी के भवन के लिए जो रास्ते आता है उस जगह पे भी स्लाइड हुआ है। तो इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। और अभी फिर से बारिश शुरू हो चुकी है। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी टाइम हो रहा है 11:30 बजे का और मेरी बहनें आने वाली है। तो बहनों का इंतज़ार कर रहा हूँ, इसलिए सॉरी, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, क्योंकि मैं नहा धो करके पहले से तैयार हूँ और बस बहनों के आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। क्या ये रक्षाबंधन है ना, तो ये साल के बाद त्यौहार आता है। इस दिन सबको इंतज़ार होता है अपनी बहनों का कि बहनें आएगी और राखी बांधेगी और अपना शगुन देगी। तो अभी रक्षाबंधन के बाद मेरे को जाना है बटाला, क्योंकि कल की कंपनी में छुट्टी है, तो मेरी लेबर भी छुट्टी पे होएगी 2 दिन के लिए। तो उन दिन में बटाला जाऊंगा और आंचल का बर्थडे है, तो मैंने कहा चलो उसको लेके भी आऊँगा और बर्थडे भी वहीं पे हम लोग सेलिब्रेट कर लेंगे। और ना जब मुझे बटाला जाना आता है, कहीं बाहर जाना होता है ना, तो मुझे ये सामान साथ में रखना पड़ता है, लैपटॉप और अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि किसी भी टाइम पे कोई भी करेक्शन करनी पड़ सकती है किसी बिल में। और अगर कोई बिल जनरेट करना है तो फिर लैपटॉप साथ में होना चाहिए और डॉक्यूमेंट साथ में होना चाहिए, ताकि किसी भी जगह बैठ करके अपना काम कर सको, जैसे वर्क होम होता है। और ये मैंने डाल दिया इसमें लैपटॉप बैग में, इसमें सेफ रहता है। इसमें लैपटॉप को ना झटके नहीं लगते, जर्क नहीं लगता। सुबह ना कल मैंने अंजना जी को कॉल किया था, उनको बता दिया था मैंने कि मैं बटाला जाना है। मैंने तो उनसे पूछा था मैंने कि आपने कितने बजे तक आना है, तो उन्होंने मुझे टाइम बता दिया था कि इतने टाइम तक मैं पहुंचूगी। तो मैं बस सबका वेट कर रहा हूँ कि सब आए और फिर मैं उसके बाद यहाँ से निकलूँ। इस रक्षाबंधन पे और तो यहाँ पे कोई नहीं है, मेरे ताया जी की दोनों लड़की आ रही है और आशिमा आ रही है, तो उनसे राखी बंधवाने के लिए मैं थोड़ी देर रुक गया हूँ। और बस रक्षाबंधन राखी बंधवा करके उसके बाद फिर मैं निकल जाऊँगा बटाले के लिए। और आज ना इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, सुबह सुबह इतनी गर्मी हो गई, तो मैंने AC ऑन कर दिया है। मैंने कहा जीजा जी आएंगे और अंजू दी आएंगे, रज्जू, सब लोग आएंगे, थोड़ा सा रूम ठंडा हो जाए। तो बहनों को अभी मैंने शगुन नहीं दिया क्योंकि मेरे पास कैश नहीं है। आज इनको करूंगा गूगल पे। सभी के पास स्कैनर है ना? नहीं है? फिर तेरे पैसे जीजे को चल रहे ना, मिलने नहीं मिलेंगे। है ना मिचू? ठीक है ना? कंगाल बैंक भी तो अभी तीनों बहनों को पहले मैंने चाय बना करके पिलाई। पिछली बार चाय बनाई थी जीजा ने। ये चाय बहुत अच्छी बनाते हो आप, नेक्स्ट टाइम आप ही बनाना, ठीक है? इस बार हमने जीजा को कष्ट नहीं दिया। ये चाय को ना, चाय को अच्छी तरह से काटते हैं पूरा ना, मतलब 10-15 मिनट लगा के, है ना जी? लेचिए, सही गल है, बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। मजा आया था पी के। पिछली बार बनाई थी ना, याद है? पिछली बार रक्षाबंधन के दिन है ना? हाँ, तेरे को नहीं याद? इधर बनाई थी इतनी देर लगा के, पूरे लगे रहे 10-15 मिनट उसको काटने। क्या बोलना चाहते हो अनबिका, अंचल मम्मी को? क्या बोलोगे? कैसे ऐसे थोड़ा बोलते हैं, दोबारा बोलो, रुको, अच्छे से बोलो। अंचल मम्मी थैंक यू। जोर से बोलो, जोर से बोलो, मम्मी सुनाई देगा। वो शर्मा रही है, कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं। मामी जी थैंक यू इधर बोलो। आपको ना अंचल मामी ने दिए पैसे, ठीक है। अंचल मामी ने बोला था अनविका आएगी उनको देना, ठीक है। आप पापा के पास दे दी, ठीक है। पापा दे देंगे आपको, पापा दे देते हैं। मामू को भी थैंक यू बोल दो। शिवांगी क्या खा रहे हो? चुप हो गई कैमरे सामने, पहले अन्ना बोलती थी। अनविका, हाँ क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो? अब नहीं बोलेगा कोई भी। श्रेया बोलो, क्या नाम आपका? श्रेया। आप पहले मेरे पास आते थे ना, क्या खाते थे? चोल, मामू जी तोले खाने, है ना? छोले खाती थी ना? क्या आप क्या खाते हो? पैकेट कौन सा? ग्रीन कलर की। ये वाला? हाँ ग्रीन कलर के ले जाना। पोई आती है आपको? नहीं आती। अभी रक्षाबंधन की रस्म हो चुकी है, अब उतारने हैं करेले। आज में तो छोटे छोटे करेले है, रुक जा। तोड़ लो ही ना। हाँ वो लग जाना नहीं तो क्या क्या कहते पीला बन? लगदा विच हाँ वो लग जाना। ओके, बड़े बड़े करेले भी है। मैं लेने नाल ना उत्थे जगह बनाना नहीं। मैं और आशिमा ना अभी करेले उतार रहे थे, तो आशिमा का ध्यान पड़ गया कि वहाँ पे ना घी लगे हुए, तो मैंने उनको तोड़ दे फटाफट, मैं साथ में ले जाऊँगा। और अगर अब लगने शुरू हो चुके हैं तो फिर इनको, हाँ गोल भी है, सारे तोड़ दे। अब मैं घर से निकला हूँ बटाला जाने के लिए और ऊना पहुँचा हूँ। मेरे एक दोस्त मिल गया था, तो उनके सिस्टर ने जाना था ऊना, तो उनको बस स्टैंड पर ड्रॉप किया। अब मेरे को जाना है डेनिम स्टोर में कुछ एक कपड़े लेने। आंचल का बर्थडे, तो मैंने सोचा कि चलो जाते हुए एक आधा टी शर्ट या टॉप या कोई ड्रेस ले लेता हूँ जो मुझे पसंद आएगी, और अपने लिए भी कोई शर्ट अगर अच्छी लगी तो ले लूँगा, नहीं तो आंचल को साथ लेके आता ना, तब मेरे को चॉइस मिल जाती है कि ये अच्छा लग रहा है, ये सूट कर रहा है। नहीं तो मेरा ये होता है कि जो चीज़ मैंने पहले ट्राई की होती है ना, पहनी होती है, उसी तरह का मेरे को आर्टिकल अच्छा लगता है, वही कलर पसंद आता है, तो इसलिए मैं खुद कभी कभी ही कपड़े लेता हूँ। ज़्यादातर आंचल को साथ लेकर के लेता हूँ। अभी चलते हैं डेनिम स्टोर, जा करके भैया से पहले कुछ नए आर्टिकल आए होंगे वो पूछते हैं, वो देखते हैं। तो ये शॉपिंग मेरी हो गई, और अपने लिए एक शर्ट ली मैंने, एक आंचल के लिए ली, क्योंकि उसको ये ना लगे कि उसने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया और मैं उसको गिफ्ट दे रहा हूँ, तो उसको थोड़ा सा ना एम्बेरस फील होगा, और उसको लगेगा कि यार लोग वीडियो कमेंट करेंगे कि तेरा हस्बैंड तेरा गिफ्ट देता है, तू गिफ्ट नहीं देती, क्योंकि उसका टाइम नहीं लगा जाने का, और मेरा टाइम नहीं लगा, तो हम दोनों नहीं जा पाए, और अकेली वो कैसे जाती। तो इसलिए डेनिम स्टोर पहुँचना वैसे भी थोड़ा मुश्किल होता है, हमारे घर से काफ़ी दूर है। तो और कहीं के कपड़े मेरे को इतने पसंद भी नहीं आते, क्योंकि उनके पास एक टेस्ट मैच हो चुका है कि उनको पता होता है, जैसे हमारे मतलब घर पे आंचल को पता होता है ना कि सब्जी में कितना तेल डालना है, कितना नमक मिर्च डालना है, तो इनको पता होता है कि हमें कौन सा स्टफ और कौन से आर्टिकल किस तरह के पसंद आते हैं। देखिए बारिश का मौसम फिर से शुरू हो चुका है, कंटिन्यू 8 दिन हो गए, 8 के 9 दिन हो गए आज। हर रोज़ बारिश होती है, एक दिन कोई रहा होगा, हर रोज़ बारिश होती है। और जब भी बारिश होती है ना, तब हिमाचल में, उत्तराखंड में कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलती है कि आज यहाँ पे स्लाइड हो गया, आज वहाँ पे स्लाइड हो गया। मतलब बारिश जो है ना, ये इस बार की बरसात जो है हर जगह नुकसान कर रही है। आज रक्षाबंधन है, और मार्केट में, रोड पे, हर जगह पे मतलब एक रश दिखाई दे रहा है, एक क्राउड दिखाई दे रहा है। तो अच्छा लग रहा है देख करके कि हमारा जो कल्चर है, हमारे जो रिचुअल्स है, ये कितने अच्छे हैं ना। क्योंकि भाई जो होता है अपनी बहन की रक्षा पूरे साल करता है, हर मतलब बहन के पास वो किसी न किसी बहाने, किसी न किसी ओकेजन पे, या फिर बहन को कोई दिक्कत हो तब भी वो जाता रहता है। लेकिन भाई के लिए एक ही दिन होता है जिस दिन बहन ने भाई के पास आना होता है रक्षाबंधन मानने के लिए, और भाइयों को इंतज़ार रहता है अपनी बहन के आने का कि मेरी बहन आएगी और मुझे राखी बांधेगी। तो इस दिन ना जिन लड़कियों की शादी हो गई होती है, वो अपने मायके जाने के लिए पहले अपने हस्बैंड की बहनों का इंतजार करती है कि वो आएंगी, फिर वो मेरे हस्बैंड को राखी बांधेगी, फिर हम अपने मायके जाएंगे। तो मतलब दोपहर शाम तक भी आना जाना चला रहता है। अभी रोड पे चल रहा हूँ ना, तो काफ़ी लोग मेरे को दिखाई दे रहे हैं, लेडीज़ साथ, कोई इधर को जा रहा है, कोई इधर को जा रहा है। तो अच्छा लग रहा है देख करके कि
ऐसे हमारे हिंदू रिचुअल्स है, हमारे कल्चर्स है कि एक दिन बना रखे पर्टिकुलर कि ये दिन उसका है, ये दिन उसका है, और उस दिन का सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। कुछ लोगों की बहनें या भाई दूर होते हैं तो वो राखी नहीं बांध पाते, लेकिन बाय पोस्ट भेज देते हैं कि चलो हमारे भाई को हमारा प्यार, हमारा जो सम्मान है वो मिल जाए। बस मैं यही भगवान से प्रे करता हूँ कि भगवान सबको सुख शांति दे और सबके भाइयों को, सबकी बहनों को भगवान लंबी आयु दे, और हर किसी को ये त्यौहार खुशियाँ लेकर के आए ना। आंचल को ऐसे ही मजाक में बोल दिया, मैंने कहा छोड़ यार, क्या जाना रक्षाबंधन के लिए कि त्यौहार है, कुछ दिन बाद चले जाना फिर मनाना। कहती नहीं, मैंने जाना है, मतलब रक्षाबंधन ही तो कहती है एक ऐसा त्यौहार है कि जिस दिन अपने भाइयों को याद करना होता है, मतलब कि एक उनकी पूजा करनी होती है, उनको टिक्का लगाना होता है, चावल लगाने होते हैं, फूल चढ़ाने होते हैं, ऐसे करके। तो मतलब वो त्यौहार ना एक साल में एक ही बार ये दिन आता है, तो कहती मैंने जाना है कुछ भी हो जाए। तो मैंने कहा यार मैं मजाक कर रहा हूँ, तो जा अपना जो फ़र्ज़ है तेरा वो अपना पूरा कर। मैं घर पे रुका था क्योंकि मेरी बहन ने आना था, तो इसलिए मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया और उसने अपना फ़र्ज़ पूरा किया। बस भगवान हर साल ऐसा त्यौहार लेके आए, खुशियाँ लेके आए और सबको तंदुरुस्ती दे। अभी निकलता हूँ सफ़र पे, मेरा सफ़र लंबा है, टाइम लगेगा। और मैं आजकल ना गाड़ी को 60 की स्पीड से ऊपर लेके जाता, क्योंकि एक तो 60 की स्पीड में ना गाड़ी की एवरेज अच्छी आ जाती है और गाड़ी कंट्रोल में रहती है और किसी तरह का डर नहीं होता। मतलब अगर सामने वाला बंदा गलत भी आ रहा है तभी हम अपनी गाड़ी को साइड में करके कंट्रोल कर सकते हैं। बस बाकी आजकल खाने पीने का ध्यान रख रहा हूँ, चीनी बंद कर रखी है, फ्राइड चीज़ें बंद कर रखी है। बस ये कि दिमाग से स्ट्रेस कम नहीं होता, किसी न किसी चीज़ का स्ट्रेस चला रहता है। रात को नींद नहीं आती 1-1:30 बजे तक, 2 बजे तक, और सुबह भी 8 बजे उठ जाता हूँ, 8 बजे से पहले उठ जाता हूँ। तो बस इन्हीं चीज़ों की वजह से थोड़ी सी जो रिपोर्ट है मेरी वो गलत आ रही है। आज बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश लगी हुई है, आधा पौना घंटा का बारिश लगी हुई को, और कंटिन्यू ऐसे ही बारिश हो रही है। मतलब कहीं कहीं पे थोड़ी कम है, लेकिन इतनी तेज़ ही बारिश हो रही है। अभी ना थोड़ी देर पहले मैं रुका था, मैंने वहाँ पे इंस्टाग्राम ओपन किया तो वहाँ पे बहुत सारे मैसेज आए थे कि रक्षाबंधन, हैप्पी रक्षाबंधन भैया, और चंबा वाली बहन का भी, और एक जम्मू से दीदी है वो बटाला आ रहे हैं तो कहते थे मिलना है। तो उन्होंने मेरे को कॉल, जैसे उनका कॉल आया तो उन्होंने भी रक्षाबंधन विश किया। तो मैं ना ऐसे मतलब जैसे मैंने फ़ोन साइड में रखा तो गाड़ी में एकदम से पता नहीं क्या हुआ, मतलब रोने लग गया, पता नहीं क्या, समझ नहीं आता कि क्या हो क्या रहा है। अपने आप को कोशिश करता हूँ कि खुश रखूँ कि ठीक है, सब ठीक है, मतलब अपने आप को खुश रखूँ ताकि स्ट्रेस ना हो। लेकिन जितना मैं खुश रहने की कोशिश करता हूँ उतना ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता है। बस मेरा ये है कि मैं किसी के सामने बोलता नहीं हूँ, ना किसी के सामने जिक्र करता हूँ कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, किस चीज़ की टेंशन है। बस अंदर ही अंदर ना एक तरह की सफोकेशन सी होती है। खुश रहो, आबाद रहो, दिल्ली रहो या फरीदाबाद रहो, कहीं पे भी रहो, खुश रहो। मेरे को किसी ने बोला था कि जब भी आपको कुछ लगे ना ऐसे दिमाग में टेंशन कुछ हो तो आप थोड़ा सा रो लिया करो, रोने से ना दिमाग हल्का हो जाता है और टेंशन कम हो जाती है। अगर आप किसी के साथ बात कोई शेयर नहीं करना चाहते तो अकेले में थोड़ा सा सैड सॉन्ग से लगा के, सैड सॉन्ग गाने लगा के तो अपने आप को इमोशनल करके रो लिया करो। उससे क्या है कि आपका स्ट्रेस कम हो जाता है और आपका दिमाग जो है वो हल्का हो जाता है। तो यही तरीका यूज़ किया करूँगा, जब भी स्ट्रेस होगा कुछ होगा तो थोड़ा सा इमोशनल होकर रो लिया करूँगा। लेकिन आंचल को पता चल जाता है कि जब भी मेरे को कुछ ऐसा होता है ना तो उसको पता चलता है कि क्या गड़बड़ है, क्या चीज़, क्या दिक्कत हो रही है। मतलब एक होता है कि जो हमारा कल्चर है ना, जो हमारा धर्म है, जो इसमें टिपड़े मिलाते हैं ना, उसमें गुण मिलाते हैं कि 36 गुण, 32 गुण, 18 गुण, 16 गुण, 28 गुण। वो गुण ना इस हिसाब से, मेरे हिसाब से मेरे को तो लगता है कि जो गुण मिलाते हैं ना उसमें इंसान की सच में वाइब मैच होती है। जैसे एक दूसरे को हम समझते हैं, एक दूसरे की बात को समझ लेते हैं, फीलिंग को समझ लेते हैं, हम एक दूसरे के जैसे होते हैं। अब मेरे को गाँव में सब लोग बोलते हैं कि तेरी वाइफ में बिल्कुल तेरे जैसी है, तू भी हर किसी से हंस के बात करता है, हर किसी को मिलता है तो मतलब हाल चाल पूछ लेता है। तो आंचल की भी सेम आता है। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि यार हमारे इतने मतलब 32 गुण हमारे मिले हैं
तो उनमें से यही चीजें हैं जो मैच करती है कि आंचल की यार थोड़ी मेरे जैसी है, अगर उसको कुछ इमोशनल हो या कुछ गुमसुम हो तो मेरे को पता चल जाता है कि किस चीज़ की दिक्कत उसको ऐसे हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें भाई मैच होती है, इसीलिए कहते हैं कि गुण मिलने चाहिए। इतने गुण मिलते हैं तो हाँ मतलब इनकी आपस में बन सकती है। तो ये वाले जो गुण मिलाने वाली बात है ना, मेरे को यही लगता है कि जो हमारी आपस में एक दूसरे के साथ सारी चीज़ें मैच हो जाती है ना, ये हमारे धर्म में जो है ये सही चीज़ है। टिप्पणी मिलाना, गुण मिलाना, मतलब ये किसी हद तक मेरे को सही लगती है। बाकी आप लोग कमेंट करना कि क्या मतलब होता है इसका टिप्पणी मिलाने का, मतलब इतने गुण मिल गए, इतनी चीजें आपकी मिलती है। मैं टांडा में रुका हूँ और यहाँ पे ना फ्रूट अच्छा मिल जाता है। होशियारपुर में भी, टांडा में भी। होशियारपुर में बारिश थी, वहाँ इसलिए नहीं रुक पाया और मैंने ना खजूर लेके जाता। अगर मैं आंचल को कॉल करूँगा ना कि खजूर ले, वो लेके रहने दो, कोई नहीं खाएगा, कोई नहीं खाएगा। और जब मैं घर पे लेके जाता हूँ तो सब खा लेते हैं, स्पेशली विकास, उसको बहुत अच्छी लगी तो मैंने कहा लेके चलते हैं खजूर यहाँ से। तो भैया को मैंने बोला कि खजूर दे दो और वापस में फिर लेके जाऊँगा। जिनसे हम फ्रूट लेते हैं ना, भैया पूछ रहे थे आपका कोई चैनल भी है, क्योंकि पिछले वीडियो बना रहा था ना, इस वाले वीडियो बना रहा था, तो उन्होंने देखा, मैंने उनको बताया कि हाँ ये चैनल है। तो वापस में फिर जब घर जाऊँगा ना तो कंपनी में, फैक्ट्री वालों ने मंगवाई है, उनको भी मैंने टेस्ट करवाई थी, कहते अच्छी लगी, जब दोबारा जाओगे तो लेके आना। और नहीं सुना मैंने पता नहीं क्या रहा जल्दी थी है, वेलकम नहीं करना, गड्डी से सामान कर लिया, डिक्की चिंडी कुछ ये लेगा। नहीं थी मेरी ड्यूटी लगाई होती है मेरी याद। ओ पापा अंदर ताली मार। पापा अंदर है, मेरे नहीं थे। वाह, ज्यादा गए था तेल, मेरे पैर स्लिप हुआ ना। ਹੁਣ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਇਦਾਂ ਚੱਲਦਾ